आइए हम निकालेंगे नीति वचन, निकालेंगे नीति वचन और उसका 24 अध्याय। नीति वचन 24 अध्याय, उसका हम 30 से लेकर 34 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। नीति वचन 24 अध्याय, उसका 30 से लेकर 34 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं 30 से लेकर 34 पद। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वो बिच्छू पौधों से ढक गई है, उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। आज प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचनों के लिए जो पढ़ा गया। प्रभु जी, आप परमेश्वर अपने पवित्र वचनों से हमसे बातें करें प्रभु जी, जिन्हें आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो परमेश्वर पढ़े गए हैं, सुने गए हैं। प्रभु जी हर एक के हृदय में कार्य करें। प्रभु जी आप प्रभु अपने दास में होकर प्रभु जी अपने दास में होकर बातें करें। प्रभु जी हाँ प्रभु जी, मैं कुछ भी नहीं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी सहायता करें प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा, सामर्थ्य प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोल मेरे और शब्द आपके हों। प्रभु सहायता करें कि हर एक वचन प्रभु जी जो आप कहना चाहते हैं प्रभु जी वही कहा जाए, अपनी ओर से नहीं वरन आपकी ओर से। हाँ प्रभु जी छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी के नाम में, दया से सुने और ग्रहण करें प्रभु जी। आमीन। यहां हम देखते हैं वचन लिखा है 30 वचन में क्लियरली लिखा हुआ है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। क्या कह रहा है? मैं आलसी और निर्बुद्धि के, यहां वचन जो बताता है, वचन क्या लिखा है? आलसी और निर्बुद्धि, और साथ में क्या कह रहा है? मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। हम इसे देखेंगे, मत्ती में निकालेंगे, मत्ती और उसका 13 अध्याय, मत्ती 13 अध्याय और इधर 18 से लेकर हम पढ़ते हैं। तो इधर हम देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 13 अध्याय उसका 18 पद से। अब तुम बोलने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह ये है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। लास्ट में लिखा है कौन सा अच्छा क्वालिटी का वचन कौन सा है, भूमि कौन सी है। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। इधर हमने देखा आलसी और निर्बुद्धि मनुष्य है, लेकिन इधर हमने एक बात देखते हैं, यह वचन कहता है कि मैं किसके पास से जाता था? एक आलसी के खेत के पास से। आलसी के खेत के पास से जा रहा है, जो मनुष्य जा रहा है वो पास जा रहा है खेत के पास से। और खेत कैसा होता है? खेत हम जानते हैं, खेत में ही बोया जाता है, खेत में ही बोया जाता है। यहाँ पर पथरीली भूमि की बात नहीं की गई या कोई झाड़ियों की बात नहीं की गई, लेकिन इधर लिखा है खेत में। इसका मतलब है ये विश्वासी मनुष्य है। ये क्या है? यहाँ पर परमेश्वर का बीज क्या है? बोया गया था, सब कुछ ठीक, सब कुछ सही था। इसकी जो भूमि थी, जो इसका जो जीवन था, सब कुछ पुराना जो था सब कुछ चला गया और सब कुछ क्या था? नया हो गया। ये खेत जो दिखाता है वो क्या है?
उसको जमीन दी गई है कि अब उस पे वो खेती करे। बीज बो दिया गया है, वो क्या है, खेत है। उसके बाद क्या लगा, दाग की बारी लगी हुई है, उस पे दाग की बारी लगी हुई है। जहां हम देखते हैं, पहले अभी हमने दृष्टांत देखा बीज बोने वाले का, तो उधर लिखा है कोई पथरीली भूमि पे गिरा, कोई झाड़ियों में गिरा, तो कोई अच्छी भूमि पे गिरा, इस तरह हमने देखा। लेकिन यहाँ पर खेत की बात की गई है। खेत में वो उगाने के लिए ही, खेत में क्या है, जब उगाया जाता है वो क्या है, दाग की बारी लगी हुई है, दाग की बारी लगी हुई है। लेकिन क्या है, वो मनुष्य कैसा है, आलसी और निर्बुद्धि है। आलसी और कैसा है, निर्बुद्धि है। खेत तो से मिल गया, परमेश्वर का वचन हमारे पास मिल गया, सब कुछ मिल गया, हम परमेश्वर में सब कुछ अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन क्या है, हम क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। अब जब हमें फल लाना है तो हम उस टाइम क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। आलसी कैसे हो जाते हैं, चलो वचन ही पढ़ने आना, क्या हो गया, कोई नहीं, चल थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। चर्च जा रहा है, कोई नहीं, संडे नहीं जाएंगे तो बुधवार चले जाएंगे, बुधवार में जाएंगे तो संडे चले जाएंगे। अरे मीटिंग ही तो है बीच में, कोई बात नहीं, हमारा मीटिंग में नहीं जाएंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। संडे जरूर बोला परमेश्वर। लेकिन खेत में अगर हमने बीज बोया है तो उसकी रखवाली भी करना हमारा फर्ज है। हमने खेत में अगर बीज बो दिया है तो सिर्फ बीज बोने के बाद उसे रख देना काफी नहीं है, उसकी देख रेख भी करना हमारा फर्ज है। यदि हम, अब बहुत बार देखते हैं खेतों के पास में क्या लगाया होता है, बहुत से पत्थर लगा रखते हैं कि कोई जानवर अंदर न घुसे, बहुत से कटीले कुछ लोहे की तारें लगा रखते हैं जो जानवर अंदर न घुसे। क्यों ना घुसे, कि वो उसको नुकसान ना पहुंचाए। हमारे मन में वचन तो है, प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज में जरूरत है, लेकिन मैं परमेश्वर की नहीं सुन रहा कि वो निश्चित समय पर मुझे देगा, लेकिन आज मैं अपनी बुद्धि लगा रहा हूं कि मैं अपने आप से कहीं ना कहीं से लेके आ जाऊंगा। चाहे थोड़ा गलत कर दूं कोई बात नहीं, थोड़ा गलती तो किया कोई बात नहीं, मेरी जरूरत तो पूरी हो गई। ये क्या है, निर्बुद्धि, जो परमेश्वर की बुद्धि पर विश्वास नहीं रखता, जो अपने आप में विश्वास रखता है। बाइबल बताती है नीति वचन में 23 का 15-16 में लिखा है। नीति वचन 23 का 15 और 16, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। क्या वचन बता रहा है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो, यदि तू बुद्धिमान हो, वो हमें कह रहा है बुद्धि देने के लिए। वो कह रहा है यदि तुम बुद्धिमान होगे तो मैं ही खुश होऊंगा इस चीज से कि तुम, अच्छी बात है, तुम परेशानी में थे, तुम बीमारी में थे, तुम चिंता में थे, तुम क्लेश में थे, लेकिन तुम्हें जो बीज दिया गया था तुमने उसको पकड़ रखा है कि प्रभु मैंने मांगा है तो तू देगा। जब तू अब्राहम को 100 साल की अवस्था में दे सकता है तो मुझे भी मेरे समय पर देगा, क्योंकि तूने कहा है। उसका जो वचन है, जब उसको पकड़े रहते हैं वो समय पर देगा। इसने क्या, निर्बुद्धि कह रहा है, लिखाओ निर्बुद्धि। बाइबल बताती है निर्बुद्धि कौन है, आइए वो भी देखते हैं। नीति वचन 1 अध्याय, हम बहुत बार पढ़ते हैं इस वचन को। नीति वचन 1 का 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग तुझ जानते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जो सब कुछ है वो क्या है, यहोवा का भय मानना ही है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, या बच्चे हमसे प्रेम करते हैं, हम अपने बड़ों से प्रेम करते हैं, तो हम उनका क्या ख्याल रखते हैं कि हमारी कोई ऐसी बात ना हो जिससे उन्हें बुरा लगे। ये भय, ये वाला भय है, डरने वाला भय नहीं है कि मेरे पापा आ रहे होंगे मुझे लगा के डंडी से मारेंगे या पाइप से मारेंगे, किसी चीज से ही मारेंगे। ये वाला डर नहीं है। ये डर तो डर है कि वो पिटने का डर है, लेकिन एक होता है उनको मेरे से कोई दुख ना पहुंचे, मुझसे ठेस ना पहुंचे, ये वाला दुख है। ये वाला दुख है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है,
कि प्रभु ने मुझे कहा है, प्रभु ने मुझे कहा है कि मैं तुझे संभालूंगा, प्रभु ने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा है तो मतलब वो झूठी बात नहीं कहता। बाइबल बताती है, वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, वो झूठ नहीं बोलता। उसने कहा है ना तो वो होकर रहेगा, कैसे भी हो वो होकर रहेगा। चाहे धरती आकाश एक हो जाए, लेकिन क्या है, जो उसने कहा है तो वो होकर रहेगा। लेकिन हम कितने उस बात पर चलते हैं, हम कितना उस बात पर स्थिर रहते हैं? क्या हम अपने बड़ों की बात सुनते हैं, जो हमारे सेवक हैं, पास्टर्स हैं, बिशप है, डिकन्स है, जो हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि परमेश्वर वचन ये कहता है, बहुत से भविष्यवक्ता हमें बताते हैं कि ऐसा नहीं करना है, तो क्या हम उन बातों को फॉलो कर रहे हैं? हम उस वचन को भी देखेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 25 पद। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 25 पद। सावधान रहो और उसके आने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? क्या लिखा है? सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। अगर कोई बड़ा हमें सिखा रहा है, कोई हमें परमेश्वर का दास हमें सिखा रहा है, तो ये ना समझें कि वो अपनी ओर से कह रहा है। वो तो हम समझ जाते हैं, जब वो अपनी ओर से कहते हैं कुछ ऐसी चीजें तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं या अपनी भलाई के लिए कह रहे हैं। बाइबल बताती है, वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन के प्रचार नहीं करते वो अपने पेट की सेवा करते हैं। किसकी? अपने पेट की सेवा करते हैं। जो लोग आपको चेतावनी नहीं देंगे, वो आपको सिखाएंगे नहीं, वो आपको सही राह पर नहीं ले जाएंगे, लेकिन किस चीज के लिए? सिर्फ आना और जाना तुम्हारा सिर्फ भवन में रहेगा। लेकिन वचन बताता है हमें क्या है? चेतावनी दे दे के सिखाना है। पौलुस भी कहता है मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ऐसा कहता हूं। क्यों लज्जित करने के लिए कह रहा है वो? कि तुम सीखो। क्या तुम अभी भी दूध पीते हैं बच्चे रहोगे क्या? अब तो तुम्हें बड़ा हो जाना चाहिए, अब तो तुम्हें ज्ञानवान हो जाना चाहिए, अब तो तुम्हें सिखाने वाला हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तुम सीखते ही जा रहे हो सिर्फ। कब तक? वचन बता रहे हैं, लिखा है सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वह लोग जो जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर ना बच सके। जब नूह जहाज बना रहा था तो उसने भी कहा कि मन फिराओ, मन फिराओ, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। लोगों ने नहीं सुना। लोगों ने जरूर आके पूछा हुआ है जहाज किसके लिए बना रहा है तो इतना बड़ा? छोटा सा परिवार है तेरा, कितने लोग जाएंगे इतने बड़े जहाज में? लोगों ने जरूर पूछा होगा। जैसा हम भी देखते हैं, बहुत बार हम भी जा रहे होते हैं, कुछ देखते हैं चीज तो हम भी बहुत बार पूछ लेते हैं कि भाई ये अलग सी चीज क्यों कर रहा है? तो हम मानते हैं नूह के टाइम पे भी बहुत से लोगों ने आके पूछा होगा कि भाई जहाज क्यों बना रहा है? वो छोटा मोटा भी नहीं बना रहा, इतना बड़ा बना रहा है, क्या होने वाला है सर? और उसने जरूर कहा होगा कि परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराएं, हम अपने पापों से फिरें। अगर पापों से नहीं फिरेंगे तो हम नाश हो जाएंगे। अगर हम पापों से नहीं फिरेंगे तो क्या होंगे? नाश हो जाएंगे। बाइबल बता रही है, लिखा है क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर ना बच सके, जब उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया, अरे यार ऐसे ही बोल रहा है, क्या है ये, जहाज बना रहा है, डूबने वाले हैं, खत्म होने वाला है, अरे क्या है? उन्होंने मुंह फेर लिया होगा, इसलिए तो नाश हुए। क्योंकि परमेश्वर तो दया करने वाला है। यदि किसी ने फिरे होते तो वो बचाए जाते हैं। बाइबल बताती है, लिखा है अगर जो हम पृथ्वी पे हमें चेतावनी दे रहे हैं, अगर चेतावनी दे रहे हैं हमारे भले के लिए दे रहे हैं कि हम बचें, लेकिन वचन आगे बताता है तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकते हैं? जब जो पृथ्वी पर चेतावनी दे रहे हैं, हम उनकी चेतावनी देने से अगर बच नहीं पा रहे, तो जो स्वर्ग से दे रहे हैं तो उसकी कितनी बात नहीं माननी चाहिए हमें? अब तो खुद परमेश्वर हमें बोल रहा है बचो, मन फिराओ,
यीशु मसीह ने आगे प्रचार किया कि मन फिराओ। क्यों मन फिराए? क्योंकि नाश ना हो जाए। हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि नाश हो जाए। हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम यूं ही जगत में अपना समय बिता दें। परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं बनाया कि हम अपना हंसी मजाक में सब कुछ उड़ा दें। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया हमें कि दारू पी के हम रोडों पर पड़े रहें, दारू पी के नालियों में पड़े रहें, कोई दूसरे उठा के ले जाए। परमेश्वर ने इसलिए हमें नहीं बनाया कि हम मुंह में गुटखा भरें। बहुत से लोगों से बात कर रहे होते हैं तो मुंह नहीं खुलता उनका, यहीं तक खुलेगा और मुंह से आवाज निकलती है। क्यों? सिर्फ गंद खाने के लिए परमेश्वर ने बनाया? परमेश्वर कहता है मैंने अपने स्वरूप में तुम्हें बनाया है। और जब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है तो हमें भी वैसा ही होना चाहिए। उस खेत को ऐसे ही नहीं छोड़ देना हमें। ये हृदय जो है हमारा खेत है जिसपे अच्छी अच्छी चीजें बोई जाती है, लेकिन हम इसमें क्या है, खराब चीजें बो रहे हैं। गुटखा खाएंगे चैन मिलता है, बहुत अच्छा। बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, यार बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सुकून। आप छोड़ नहीं सकता मैं, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज्यादा छोड़ता हूँ तो मुझे बेचैनी होती है, मेरे को ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? परमेश्वर के हाथ में सौंप के देखो। ऐसे बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने शराब, जो इतने शराबी थे, लेकिन एक बार कहने पर परमेश्वर ने बात की और उन्होंने छोड़ दी। छोड़ते ही उनको बेचैनी नहीं हुई, क्योंकि जब परमेश्वर का प्रेम उन्होंने पा लिया तो उनको बेचैनी कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रभु के हाथ में सौंप दिया। बाइबल बताती है वचन सीधे 55-22, अपना बोझ यहोवा पर डाल, वो तुझे संभालेगा। मनुष्य नहीं संभालेगा, मनुष्य मनुष्य ही है, लेकिन परमेश्वर वो जो पृथ्वी का बनाने वाला, सृष्टि का बनाने वाला, हर एक वस्तु का बनाने वाला, हमें चलाने वाला, हमें हर एक चीज खिलाने वाला, स्वर्ग से मन्ना बरसाने वाला, चट्टान से पानी पिलाने वाला, वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हमने पिछले समय देखा कि सारा ने किसको सच्चा जाना? उस प्रतिज्ञा करने वाले को, इसलिए उसके साथ वो पूरा हुआ जो परमेश्वर ने उससे कहा। आज हम चिंताओं में परेशान हो जाते हैं। हमें सावधान रहना है कि जब हम पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो जब परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? सब जानते हैं यूहन्ना 3:16, सब जानते हैं यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसने ऐसा प्रेम रखा हमसे। कैसा प्रेम रखा? कि हम बच जाएं, अनंत जीवन को पाए, नाश ना हो। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो नाश होना हमारा सुनिश्चित है। यदि हमारा विश्वास नहीं है तो हम नाश हो जाएंगे। बाइबल बताती है, वापस आएंगे नीति वचन में, नीति वचन उसका 24 अध्याय क्या कहता है? 31 पद में, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वे बिच्छू पौधों से ढक गई हैं और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। क्या वचन बता रहा है हमें? कि क्या देखा कि सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं। जब हम किसी चीज की रखवाली नहीं करते ना तो चीजें आ जाती है। लेकिन इधर क्या लिखा है? इधर कुछ और ही लिखा है। तो क्या देखा कि यहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भरे हुए, यहाँ सब कहीं। थोड़ी थोड़ी जगह है तो हटाता रहे, काटता पीटता रहे, लेकिन इसका मतलब यह है कि इंसान बता रहा है कि वो कितना आलसी है कि उसने उन्हें बढ़ने के लिए छोड़ दिए। बढ़ने दे, कोई नहीं, बढ़ने दे, कोई बात नहीं। और आगे वचन लिखता है, और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है। बिच्छू पौधों से ढक गई है। ढकना मतलब किसे कहते हैं? यार कुछ सामान रखा है, उसे ढक देंगे तो मतलब क्या है? वो चीज नीचे वाली छुप जाएगी, दब जाएगी, ऊपर वाली क्या चीज है? सिर्फ दिखेगी। तो इसका मतलब क्या है? जो दाग की बारी है वो भी क्या है? छुप गई है। जो हमारी अच्छी चीजें थी हमारी, वो तो बाहर आ नहीं रही, अब आ रही है खराब चीजें से। जो अंदर चीजें, परमेश्वर जो हमारे अंदर चीजें बो रखा है, उसमें इतनी चीजें बो रखी है, उसने हमारे आत्मा के फल दे रखे हैं, उन 9 आत्मा के फल, तो हम सब कुछ नहीं दिखता हमें।
अब कोई मुझे मारता है तो मैं भी उसे साथ के साथ मारता हूँ। मेरे पास संयम नहीं है। मैं परमेश्वर जब लेगा बदला लेगा, मैं बदला खुद लूंगा अपने आप। तू क्यों लेगा भाई? अब तो मैं लूंगा बदला। अब वो क्या है, वो दब गई है और उस पर शैतान कब्जा करने आ रहा है। क्योंकि आज बहुत से लोगों को सुनता हूं मैं, बहुत बार कहते हैं मेरे ऑफिस में भी ये कहता है कि उसका कोई भाई पूछता है कि भैया कब इसका होने वाला है, जिन्होंने गलत किया है उसका कब न्याय करेगा ऊपर वाला। लेकिन वो खुद गलत नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके मामा है। लेकिन वो उस चीज की वेट तो कर रहे हैं कि न्याय कब करेगा। लेकिन बहुत से लोग कैसे करते हैं, वो खुद ही अपना न्याय चुका लेने चले जाते हैं। फिर देखा जाएगा, जो भी होगा देखेंगे, लड़ेंगे, जो भी होगा आज ही करना है सब कुछ फैसला। परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपना, परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपना, खुद लड़ेंगे हम। संयम नहीं है, धीरज नहीं है। बाइबल बताती है उस दौड़ को कैसे दौड़ना है, हमें धीरज से दौड़ना है। क्या हम किसी दौड़ को आराम आराम से भाग के जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। लेकिन बाइबल बता रही है धीरज से दौड़ना है। क्यों? क्योंकि हमारी दौड़ सांसारिक नहीं है, हमारी दौड़ स्वर्गीय दौड़ है, जिसमें हमें संयम रख के, धीरज धर के, कोई बात नहीं, समय पर परमेश्वर करेगा, समय पर परमेश्वर करेगा। यदि आज मेरे पास ये परेशानी है, मेरा पैसे की कमी है, तो कोई नहीं, यही परमेश्वर इसको पूरी करेगा। परमेश्वर मुझे भूखा नहीं सोने देगा। मैं भूखा उठूंगा जरूर, लेकिन भूखा सोऊंगा नहीं। परमेश्वर जरूर देगा मुझे। मेरा खाने का समय जो है वो मुझे उस पर करेगा, वो सब कुछ मुझे मुहैया कराएगा, वो मुझे देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसने मुझसे कहा, उसने कहा है तो वो होगा। क्यों फिर मैं बिन बात में किसी और का नुकसान पहुंचा के अपने घर में खाना लेके आऊं? क्यों मैं उस गलत चीजों से अपने इस हृदय को भरूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मना किया है? बाइबल बताती है, अभी हम पढ़ रहे थे, नीति वचन एक अध्याय निकालेंगे, नीति वचन एक अध्याय, नीति वचन एक अध्याय उसका 24 पद। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। क्या कह रहा? मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। बुद्धि कह रही है इस बात को। क्या कह रही? बुद्धि कह रही है कि मैं तो कह रहा था तेरे को, लेकिन तुम इनकार कर रहे हो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए बुद्धि। मैं तो उसी हिसाब से चलूंगा जिस हिसाब से मैं चलना चाहता हूँ। जिस तरह मुझे शैतान ले जाएगा, मैं उसी में खुश हूं। और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। उसने हाथ तक फैला दिया, कोई किसी के आगे हाथ फैलाएगा? हमें शर्म आएगी अपने आप में कि मैं क्यों फैलाऊंगा किसी के आगे हाथ। लेकिन यह बुद्धि कह रही है मैं हाथ फैला दिया तुम्हारे आगे कि सुन लो मेरी, सुन लो, थोड़ी सुन तो लो। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। अय्यूब को देखते हैं। अय्यूब 28 का 28। अय्यूब 28। हम अय्यूब को देखते हैं, उसने कितनी परेशानियां उठाई, उसने कितने अपने शरीर पर फफोले, मतलब किस तरह से इस अवस्था में था कि जिससे क्या है, कीड़े तक नहीं निकलते। वो किस तरह परेशानी में था। लेकिन वो किस बात को लिख रहा है? 28 का 28, अय्यूब का 28 का 28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, बुराई से दूर रहना यही समझ है। देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। बुद्धि क्या है? कि हम परमेश्वर का भय माने। यदि आज मेरे शरीर में कोई कमी है, मैं बीमार हूं, परेशान हूं, कुछ भी हूं, लेकिन मैं परमेश्वर को बुरा कहूंगा अगर, तो इससे कोई हल नहीं होगा। शैतान खुश होगा, लेकिन परमेश्वर दुखित होगा कि मेरा बेटा मुझसे परेशान हो गया। उसने कहा यहोवा का भय मानना ही, प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है। वो जानता है कि यदि उसने बीमारी दी है, यदि बीमारी मेरे पास किसी तरह से भी आई है, तो उसको वो दूर करेगा, वो उसको दूर करेगा। हर एक बात का समय है। बाइबल बताती तेरे विश्वास है तो चंगा किए। उसका विश्वास है कि यदि मैंने एक हाथ से सुख लिया है तो दूसरे हाथ से दुख कौन लेगा। जब तक जिंदगी है, दुख परेशानी आएंगी, आनंद भी आएगा, सब कुछ आएगा। बाइबल बताती है, सबोपदेशक में लिखा है कि दोनों चीजें क्यों आती है?
कि हम उसके भेद को ना समझ सकें जल्दी से। अगर हम आनंद आनंद में रहेंगे तो हम शायद वचनों को अच्छी तरह, बहुत अच्छी से अंदर जाके, बहुत ज्यादा बारीकियों में जाके बहुत ज्यादा करेंगे। फिर भी बाइबल क्या बताती है, सब उपदेशों सबसे ज्यादा बुद्धिमान था सुलेमान। राजा सुलेमान जो सबसे बुद्धिमान था, वो ये कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। उन्हें सब कुछ देख लिया, फिर भी क्या कहता है, सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि उसने सब कुछ समझना चाहा। वो कहता है सबकी दशा एक जैसी होती है, अमीर की भी गरीब की भी एक ही दशा है। क्या मरने के बाद कोई कहीं और जाएगा क्या? अमीर है तो कहीं और जाएगा क्या? गरीब है तो कहीं और जाएगा क्या? जाना तो उसी के पास है। वो कह रहा है जिंदगी में हाई पैसा तुम्हारा लगा रहता है, लेकिन चैन सुकून नहीं है। किस बात का पैसा फिर? किस बात का पैसा? और कहता है एक जो गरीब है, जो क्या नाम है, जिसका पैसा कुछ भी नहीं है, जो गरीब है, निर्धन है, उसकी बुद्धि भी क्या है, तुच्छ जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? क्योंकि वो गरीब है। अमीर बोलेगा तो वो हो वाह कितना बढ़िया काम कर रहा है। अगर अंबानी ने बोल दिया, रानी ने बोल दिया, किसी ने बड़े उसने बोल दिया, तो हाँ इसकी बात तो हम फॉलो करेंगे। लेकिन किसी गरीब ने इस बात को बोला बहुत बुद्धिमानी से, हम उसकी बात को नहीं सुनेंगे। तुझे खुद तो है नहीं तेरे पास, तेरी बात क्या सुनेंगे? व्यर्थ है। बाइबल बताती है, सुलेमान कहता है, राजा सुलेमान, कि ये भी व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है। उसने सब कुछ ज्ञान का सब कुछ लगा लिया, उसने पता कि मतलब क्या 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 हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ देख लिया उसने। लेकिन सब कुछ क्या देख के आता है, देख के व्यर्थ। वो समझ गया कि सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। क्योंकि क्या है, हमें लास्ट में क्या होना है, सबको मरना ही है। सबको मरना ही है। वचन बता रहा है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। आप जाके पढ़ सकते हैं घर में, सबोपदेशक में लिखा है। बाइबल बताती है उससे बुद्धिमान कोई नहीं था। लेकिन वो भी क्या है, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था कि तू ऐसी स्त्रियों से शादी ना करना, ब्याह ना करना, वो ऐसी स्त्रियों में जाके शादी करी उसने, और उसका क्या हुआ, पतन हो गया। बाइबल बताती है इतना बुद्धिमान होने के बाद भी पतन हो गया। क्योंकि उसने फिर बाद में क्या है, जो परमेश्वर ने मना किया था, उसने फिर भी वो काम कर दिया। जैसे इस खेत में, खेत तो दे दिया, सब कुछ उगा हुआ है, लेकिन क्या है, हम निर्बुद्धि काम कर रहे हैं। हम परमेश्वर ही नहीं सुन रहे हो। अब किसकी सुन रहे हो? हमारे पास चिंता आ गई है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना है, और बड़े हो रहे हैं, शादी का पैसा इकट्ठा करना है। कहां से आएगा? कहां से आएगा? हमारे पास घर नहीं है, किराए पे हम अपना घर कैसे लेंगे? बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन कैसे? जब परमेश्वर से हम मांगते हैं तो परमेश्वर देता है। ये बिल्कुल ना सोचे कि परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा। यदि हम विश्वास योग्य हैं और हम सच्चे हैं, परमेश्वर के सम्मुख हम सच्चे हैं, हम जानते हैं। ये कौन जानता सबसे ज्यादा बेहतर? सबसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है? हम जानते हैं। सबसे बेहतर अपने आप को हम ही जानते हैं। मैं आपके बारे में नहीं जानूंगा, आप मेरे बारे में जानेंगे, आप मेरे बारे में नहीं जानेंगे, मैं आपके बारे में नहीं जानूंगा, लेकिन अपने हृदय में हम जानते हैं कि हम कैसे हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ अनुशासन के साथ चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ पवित्रता से चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ उस तरह से चल रहे हैं जिस तरह परमेश्वर हमसे चाहता है? सुलेमान भी दूसरी स्त्री से शादी करने के बाद क्या है, उसका पतन हो गया। उसका पतन हो गया। और बाइबल यहां बताती है, हमने देखा जाए नीति वचन में, कि वो आलसी के खेत के पास से निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। वो निर्बुद्धि है और आलसी है। आलसी कैसा होता है ये भी देख लेते हैं। नीति वचन में ही लिखा है, नीति वचन 26 अध्याय उसका 15 और 16 पद कोई पढ़े। नीति वचन 26 अध्याय को 15-16 पद। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कान को और मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले से साथ मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। क्या लिखा है कि हाथ थाली में डालता है,
एक जो अच्छा इंसान है वो उस कार्य को करने के लिए जब स्टार्ट करता है तो उस कार्य को क्या है उधर तक लेके भी जाता है, करने के लिए काम करता है, अपने शरीर को चलाता है। लेकिन आलसी क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या लिखा है, आलसी अपने हाथ थाली में तो डालता है लेकिन कोर मुंह तक उठाने के लिए नहीं करता, उसको भी तो करना पड़ेगा। हम विश्वास करें कि प्रभु मुझे देगा लेकिन मैं घर में बैठा रहूंगा, घर में ही आएगा चल के, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है कि आपकी अवस्था कैसी है। यदि आप ऐसे हैं कि आपके पास ही किसी को आना होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, तो परमेश्वर वो भी करेगा। लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हो परमेश्वर तुम्हें लाके दे दे, तो ये नहीं होगा, क्योंकि विश्वास बिना कर्म और कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। विश्वास तो करता हूं परमेश्वर देगा, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। परमेश्वर तुम्हारे काम में आशीष देगा, तुम्हारे काम में आशीष देगा, लेकिन काम करोगे तो सही। यहां कह रहा है आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है लेकिन परंतु आलस के कारण कोर मुंह तक नहीं उठाता। काम स्टार्ट तो करते हैं हम, लेकिन उसको पूरी रीति से जिस तरह करना चाहिए वो उस तरह नहीं करते। हमें बिजनेस करना है जी, हमने सोच लिया, लेकिन उसको प्रोसेस में लेके नहीं आ रहे, उसे प्रक्रिया में लेके नहीं आ रहे, उसको हम कंफर्म नहीं कर रहे कि हमें अब स्टार्ट करना है और इस तरह से इस चीज को फॉलो करना है। हम उस चीज को नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आलस है कि हमें ऐसा करना होगा। चल ठीक है, अभी देखता हूँ यार, इस तरह टाइम मिलेगा तो करता हूँ, चल आज नहीं कल करता हूँ, परसों करता हूँ, अगले हफ्ते करता हूँ, चल अगले महीने स्टार्ट करता हूँ, यार अभी सैलरी नहीं है, महीने सैलरी फिर देखता हूँ, चल यार इस बार तो नहीं, इस बार तो बहन की शादी आ गई, अगले साल देखता हूँ, चल इस बार बच्चे की फीस भी जानी है, ये भी जाना है, डोनेशन है, वो है, दुनिया वाली चीजें, तो थोड़े दिनों बाद और देखता हूँ। सोच तो लिया है, सामान भी ले लिया थोड़ा बहुत, लेकिन करूंगा नहीं स्टार्ट। वो सामान क्या करेगा? अपने आप थोड़े ना बिक जाएगा, काम तो करना होगा। सोच रहा हूं अभी, सब कुछ थाली लगा ली है, लिखा है हाथ थाली में तो डालता है लेकिन कोर मुंह तक नहीं उठाता। कितना आलस है, सोचने वाली बात है। थाली तक भी आ गई है और हाथ डाल भी दिया थाली में, लेकिन कोर मुंह तक उठाने में उसको भारी पड़ रहा है। कह रहा है आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। आलसी जो होता है ना, उससे बड़ी बड़ी बातें जरूर करा लो, वो बड़ी बड़ी बातें बता देगा, बड़े ज्ञान की बातें बता देगा, और सोचेगा क्या मैं सबसे बढ़िया बता रहा हूँ, बेस्ट बता रहा हूँ सबसे, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं होगा, तुम सारे के सारे ऐसे ही हो, मैं बुद्धिमान हूं। क्योंकि आलस ऐसे समझता, आलसी अपने आप को ऐसे समझता है। आलसी सोचता है कि मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं। जो मैं सोच रहा हूं वो लगता है दूसरा कोई और नहीं सोच सकता, मैंने सोचा सिर्फ पहले और सबसे बेस्ट सोचा मैंने। तुम्हारी बुद्धि मेरी बुद्धि के आगे फीकी है। यही खेत का हाल हो गया उसको। जब खेत में ऐसे दिखते ना, अरे कोई नहीं यार, आ गई थोड़ी, कोई बात नहीं, झाड़ियां तो आ रही है, काट दूंगा बाद में। वो बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई, सब कहीं जगह पर वो झाड़ियां ही झाड़ियां हो गई, कटी हुई झाड़ियां, और इतनी हो गई कि वो ढक भी दिया उसने उसको, जो उसकी दाग की बारी थी, अच्छी चीजों को क्या है दबा दिया है। हम चर्च में जा रहे हैं, लेकिन चर्च में जाकर सिर्फ आ रहे हैं। परमेश्वर के वचन ने क्या बातें की थी, किस तरह मुझे चलना चाहिए, उस चीज को मैं फॉलो नहीं कर रहा, मैं फॉलो नहीं कर रहा। परमेश्वर के दास ने कहा था कि मुझे आलस नहीं करना, मुझे काम करना है, लेकिन मैं आलसी की तरह बैठा हूं। कोई बात नहीं यार, उस दिन तो पहले दिन शायद जोश हो सकता है थोड़ा सा, उसके बाद दिन फिर हो गया बराबर हो जाता है, क्योंकि नया नया होता है, जैसे होता है कि अगर हाथ जल जाए गरम गरम एकदम ही तो तेज लगता है जल्दी, लेकिन उसके बाद थोड़े दिन बाद वो थोड़ा लाइट होने लग जाता है कि चल यार हो गया, चलो हो गया। ऐसा हो जाता है वो कि साथ के साथ थोड़ा मारा है तो हाँ जी सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत, क्योंकि मैं सच में निकम्मा हूँ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मैं तो सच में आलसी हूँ, मैं तो। लेकिन परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात है कि मैं सच में सब काम क्या है समय पे करूंगा, सब काम सबसे पहले करने की कोशिश करूंगा, सब कामों को पहले स्थान दूंगा कि पहले मैं करूं, बस पहले दिन होके फिर दोबारा दूसरे दिन से ऐसे कैसे।
ये खेत का हाल कैसा हो गया, अब आगे देखते हैं हम नीति वचन में ही, जैसे हमने पढ़ा बताता है कि क्यों आए इसके ऊपर पेड़। बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तो उसके पत्थर का बाड़ा, जो उसने बाड़ा लगाया था ना, वो क्या है, गिर गया है। उसका पत्थर का बाड़ा भी गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि अब उसको परमेश्वर की बातें जो सुनाई देती थी ना, अब वो सुनाई नहीं दे रही। हमने वचन में पढ़ा नीति वचन 1 अध्याय में कि उसने हाथ फैलाया, सब कुछ करा, लेकिन वो सुन नहीं पा रहे। वो क्या कह रहे हैं, हम अपने आप में बुद्धिमान हैं, हम अपने आप में बुद्धिमान, हम देख लेंगे अपने आप क्या चल रहा है, हमें अच्छा बखूबी आता है किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना है, हमें सब कुछ पता है। क्यों पता है? क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, अपनी बुद्धि में बुद्धिमान है। बुद्धिमान नहीं है वैसे, अपनी बुद्धि में बुद्धिमान है, और अपने को 7 बुद्धिमानों से अधिक बुद्धिमान समझता है। ये क्वालिटी है आलसी की। जहां आलस है वहां बुद्धि भी नहीं होगी। बुद्धिमानी की बातें जरूर कहते हैं, लेकिन बुद्धि की बातें नहीं होंगी, क्योंकि वो कह रहा है कि 7 बुद्धिमानों से बुद्धिमान जरूर समझता है, लेकिन बुद्धिमान है नहीं। क्योंकि अगर वो बुद्धिमान होता तो वो आलस ना करता, वो अपने काम को अंजाम देता कि मुझे ये करना है तो करना है। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो लोग अपने काम को करने, हमारे ऑफिस में बंदा जिसने जॉब छोड़ी और उसने अपना फास्ट फूड का काम स्टार्ट किया, और क्या हुआ, सब कुछ लुट गया। उसने फिर स्टार्ट किया, और उसके बाद आज उसके पास 25-30 बंदे काम करते हैं उसके पास। क्यों? क्योंकि उसने हार नहीं मानी कि मैं एक बार डूब गया हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी बार भी मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। उसने विश्वास रखा कि मैं कर सकता हूं। मेन बात है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी किस तरह बनाए रखते हैं, क्या आप में उस तरह की पावर है या नहीं है, क्या आप उस चीज में डूब जाते हैं या नहीं है, या सिर्फ क्या करते हैं, हम लोगों को सुन सुन के सिर्फ वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, हाँ बड़ी अच्छी बातें करता है, बड़ी अच्छी बातें करता है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन करते नहीं। जिन्हें करना होता है वो अपना रास्ता अपने आप बना लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि परमेश्वर मैं काम करूंगा, बाकी तू। हम दुनिया के लोगों को बहुत बार कहते सुनते हैं कि मैं सिर्फ कर रहा हूं, बाकी तेरा हाथ मुझको बना रहे। दुनिया के लोग ही कहते हैं। तो हमारा जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, हमें क्या कुछ नहीं करना चाहिए। जो लोग, जो हम जानते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो बताता है कि वो जीवित है, हम उस जीवित परमेश्वर के हाथों में रहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। जैसा देखते हैं लिखा उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। बाइबल बताती है नीति वचन 25 और 28, नीति वचन 25 और 28, जिसके आत्मा वश में नहीं वैसे नगर के समान जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई है। जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो, जिसकी आत्मा वश में नहीं है, जिसकी आत्मा कभी परमेश्वर की ओर आ रही है, कभी संसार की ओर जा रही है, परमेश्वर की ओर जा रही है, संसार की ओर जा रही है। ये तो कह रहा है शहरपनाह को घेराव करके तोड़ दिया। शहरपनाह की बात कर रहा है, जो इतनी बड़ी बड़ी दीवारें उसको तोड़ देती है, वो इस तरह से है। जिसकी आत्मा वश में नहीं है वो इस तरह से है कि उसकी शहरपनाह को घेराव करके तोड़ दिया हुआ। ये तो बाड़ा है, सिर्फ खेत के आसपास का बाड़ा उसने लगाया हुआ है। तो ये सोचो कि कितना नुकसानदायक है। जब अपनी आत्मा को परमेश्वर की ओर नहीं लगाए रखते तो हम ऐसे दुखों को सहेंगे, हमें ऐसी परेशानी को उठाना पड़ेगा। जब उसने सोचो कटीले पेड़ सब कुछ भर दिया है, उसने सब कुछ ढक दिया है, तो कितना नुकसान उठाना पड़ेगा उसे। वो सोच रहा है मैं उससे कमाऊंगा, लेकिन कमाएगा नहीं, वो चला जाएगा। वचन एक बार बताता है योना 4 अध्याय, योना 4 अध्याय और उसका 23 और 24 पर। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा से सच्चाई से क्या है
उसकी आराधना करें। आत्मा है परमेश्वर। हम यहाँ खेत में देखते हैं जो हमारी चीजें जो है, हमारे हृदय में जो चीजें होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? आत्मिक होनी चाहिए। लेकिन ये कटीले पेड़ क्या बताते हैं कि हम क्या है, अपने लिए कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। हम संसार की चीजें इकट्ठा करते रहते हैं कि ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, लेकिन कुछ उससे हल नहीं हो रहा। कल कोई एक्सपायर हो गया, जाके देखते हैं, वहां पे मैंने देखा कि क्या है, इंसान का अंत क्या है? सिर्फ जला दिया, खत्म, दफना दिया, खत्म। उसके घर वाले भी कुछ दिन याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। याद रहे बात अलग है, लेकिन जो दुनिया के लिए वो कुछ पल की बात है, और सबके पास, किसी के पास टाइम नहीं है। जल्दी जलाओ, जल्दी दफनाओ, हमें काम पर जाना है। तो फिर किसके लिए हमारी ये जिंदगी है? क्या परमेश्वर ने जो हमें भूमि दी है, अच्छी भूमि दी है, इस पर अच्छी चीजें उगानी चाहिए या खराब चीजें? क्या इस खेतों के पास में कटीले पेड़ हुए हैं कि लोग हमें जाते हो गए, अब ये तो बेकार बंदा है बिल्कुल ही? किसका नाम बदनाम हो रहा है? प्रभु का। क्योंकि साथ में हमारे क्या लगा दिया है? क्रिश्चियन, मसीही लोग हैं। यदि खराब है तो क्या है? प्रभु का नाम बदनाम होगा। इसका खेत जरूर टूट गया है, लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? प्रभु। लोग क्या कहेंगे? अरे प्रभु के लोग हैं, ये तो ऐसे टूट गए, ऐसे बिखर गए, खराब हो गए, सब कुछ लुट गया इनका तो परमेश्वर के पास जाने के बाद। लेकिन परमेश्वर के जाने के बाद उसने अपना जीवन कैसे जिया, यह मैटर करता है। क्या उसने अपनी जिम्मेवारी से उन कार्यों को किया जो परमेश्वर ने कहा था? क्या परमेश्वर ने जो उसे कहा था कि तुम मेरी ओर देख, क्या उसने उसकी ओर देखा या संसार की ओर देखा? लोग परमेश्वर के आने के बाद भी झाड़ा बुहारा कराने जाते हैं, दुष्ट आत्माओं को बाबों से पूछते निकालने के लिए। ये गलत चीजें हैं। लेकिन हमें क्या है? पश्चाताप कर लेना है कि परमेश्वर यदि हमसे गलती होगी तो हम परमेश्वर में क्षमा करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो परमेश्वर में आने के बाद भी मंदिर में घूम रहे, कहीं पे भी घूम रहे हैं। क्या परमेश्वर हमसे चाहता है? नहीं चाहता। बाइबल बताती है यहोशू उसका पहला अध्याय, यहोशू उसका पहला अध्याय और उसका 8 पद। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, चित्त पे लगी रहे, उतरनी नहीं चाहिए। खेत तो आपने उगा लिया, लेकिन अब उसको संभालना कैसे, वो आपकी जिम्मेवारी है। देखना है उसको कि कोई शैतान आकर मुझ में काम ना करे। अरे यार चलना ना, थोड़ा घूम के आते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा घूम फिर के आएंगे। चाहे बियर ही थोड़ी सी पी ले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सिगरेट थोड़ी सी पी ले, कोई बात नहीं, एक बार पी ले। हमारे साथ भी ऐसा हुआ बहुत बार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे दोस्त कहते हैं कि पी ले, अरे बियर है, खून साफ करती है। अरे खून को नहीं, तुझे भी साफ कर देगी। अगर जब हम उसको नहीं पकड़ेंगे ना, तो वो खून को भी साफ कर देगी और तुम्हें भी साफ कर देगी। पहले बियर, फिर शराब, फिर सिगरेट, फिर दारू, फिर हर चीज का नशा करने लग जाएगा इंसान। ये खेत की चौकसी तुम्हें करनी है। क्या है? तुम्हारे चित्त से न उतरने पाए ये व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे चित्त से न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना। हम सो भी रहे हैं तो परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे पूरे दिन संभाला और मैं अपने बिस्तर पे लेटा हूं। कि परमेश्वर तेरा, अगले दिन जब उठूं तो तेरा परमेश्वर, तेरा ही प्रचार मेरे मुख से हो। दिन रात दिन ध्यान दे रहना है। कहीं पास में खड़े हैं किसी के पास, तो किसी ना किसी तरह से परमेश्वर के वचन को उसके पास लेके आना कि बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है। कोई परेशान है तो उसे बाइबल के वचन से हमें उसे सांत्वना देनी है, उसे संभालना है, उसे बताना है कि बाइबल में ऐसा लिखा है। उसे समझ में आना चाहिए कि ये किसको किसके आगे दंडवत करता है, उसे पता होना चाहिए। लिखा है, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करें। उसके अनुसार करना है हमें। अगर उस खेत की उसने रखवाली की होती, उसमें जो पेड़ उगे थे उसी टाइम हटा देता, नहीं मैं नहीं शराब पीऊंगा, तू चला यहाँ से। मैं क्यों शराब, तुझे पीनी पीता रहे, बल्कि तू भी मत पी, क्योंकि ये तुझे भी नाश करेगा, तेरे परिवार को भी नाश कर देगा। उसे शिक्षा देनी है, छोड़ देना है उसको, उस खेत में उसे उन्हें नहीं देना हमें।
वो धीरे धीरे करके ही उगते हैं। सब कहीं कटीले पेड़ उग जाएंगे धीरे धीरे करते करते, क्योंकि हमने ढीले हो गए, छोड़ दिया हमने। थोड़ी सी नींद, थोड़ी झपकी, ये सोना शारीरिक रूप से सोना नहीं है, आत्मिक रूप से सोना है। कोई बात नहीं, थोड़े तो पिया, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चल यार थोड़ा सा तू भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा गुटका ही है, थोड़ा सा दिखा, थोड़ा सा खिला के दिखा कैसा लगता है टेस्ट, खा ले। क्यों करें? गुटखे के पीछे, शराब के पीछे, सिगरेट के पीछे, सबके पीछे लिखा होता है ये हानिकारक है। किसके लिए? सेहत के लिए हानिकारक है। फिर भी क्या है? फिर क्यों खा के देखना? थोड़ा सा मुझे क्यों खा के देखूं? फिर मैं जब मुझे पता है खराब है तो क्यों खाऊं? क्यों अपने उस खेत में जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया उन खराब चीजों को उगाऊं? क्योंकि जब शरीर नाश हो जाएगा, शरीर ही खत्म हो जाएगा, तो आत्मा फिर क्या करेगी? आत्मा तो परमेश्वर के पास न्याय देने जाएगी। यदि शरीर आपका बीमार है, खराब है, कुछ दिक्कत है, वो आत्मा तुम्हें संभालेगी, वो चंगाई देगी। बाइबल बताती है कोड़े खाने से चंगे हुए हैं, उसके कोड़े खाने से चंगे हुए। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर में चंगाई देगा। विश्वास उस पर रखना है। हम अपने खेत पर कोई खराब चीज ना उगने दें। हम संसार के पीछे ना भागे कि संसार हमें उठाएगा, नहीं, परमेश्वर के लिए जाना। आगे बताता है, लिखता है, अनुसार करने की तो चौकसी करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। सारे काम सफल होंगे जब परमेश्वर के अनुसार चलेंगे। तो जो खेत में उग गए थे ना, जैसे यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह शैतान ने कहा कि रोटी को क्या है, आज्ञा दे पत्थर को रोटी बनने की। उसने कहा कि वचन में लिखा है कि तू परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। उसे पता था, उसने कहा। जब हमें भी कोई कहेगा ना तो हम भी कहेंगे नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है जो मरने पर है ना उसे शराब पिला, उसे दारू दूध पिला। तो भाई मैं मरा हुआ नहीं हूं, मेरा परमेश्वर जीवित है और मैं भी जीवित हूं, मैं क्यों पीऊंगा? हम उसे बताएंगे वचन से। जब हमें खुद नहीं पता होगा तो हम दूसरे को क्या बताएंगे? लिखा है क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। जब अनुसार चलेंगे परमेश्वर के तो सब काम सफल होंगे। उस खेत में जो उग गए थे वो उगते नहीं। उसका जो बाड़ा गिर गया था वो बाड़ा गिर गया था क्योंकि हमारी आत्मा फिर खत्म हो जाती है। खराब चीजें करते 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 हमें उसी चीज में आनंद आने लगता है। लोग कहते हैं, मुझसे हमने सुना है कि मुझसे छोड़ा नहीं जाता, मुझे बेचैनी होती है, मुझे ऐसा लगता है मरने वाला हूं, ये होने वाला, ये होने वाला है। अरे भाई छोड़ दो, देख एक बार क्या हो जाएगा। परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो खुद अपने आप को छोड़ना नहीं चाहते उनसे, क्योंकि उन्हें उसमें ही लगाव हो गया। मेन दिक्कत यहाँ पर आती है। छोड़ने का तो परमेश्वर सब कुछ करा सकता है। जिसने तुम्हें बनाया है वो क्या तुम्हें उन चीजों से रिहा नहीं कर सकता क्या? बस क्या होता है, वो अपने बेफजूल के बहाने बनाए रखते हैं। लिखा है और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली होंगे हम यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखेंगे ना। तो लोग देखेंगे तो लोग कहेंगे कि हाँ इसमें परमेश्वर दिखता है, इसमें परमेश्वर वचन दिखता है, ये कहता है, इसने मेरे लिए प्रार्थना की थी और मेरा वो काम हो गया। मैंने से कोई बहुत से लोग कहते हैं या मेरे लिए प्रार्थना करना, या मेरे लिए प्रार्थना कर दी। हम करते हैं, अगर वो होता है तो वो क्या कहेंगे, यार इसने कहा और हो गया। मेरा एक फ्रेंड है, उसने कहा मुझे कि मुझसे कहता है कि वो बात करता हूँ तुझसे तो मुझे यार एक पॉजिटिव फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि वो परेशानी में रहता हूँ, मैं उससे फिर भी ये कहता हूँ कि कोई नहीं, परमेश्वर करने वाला है, परमेश्वर संभालने वाला है। वचन में लिखा है इस तरह से कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं चाहता। हम अच्छे होने चाहिए। हम उससे बातों से वचन से बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ सच में कि परमेश्वर हमें संभालना है। वो क्यों कह रहा है? मुझसे नहीं कह रहा, वो परमेश्वर के वचन से कह रहा है, क्योंकि मेरे को परमेश्वर के वचन मुझे दिए गए। हम किसी गिरे हुए को क्या उठाने वाले हो, गिराने वाले ना हो। कि हमारा खुद खेत गिरा हुआ है, हमारी आत्मा खुद वश में नहीं है, तो हम दूसरे को कैसे वश में लाएंगे? हमें उससे फिरना नहीं है, परमेश्वर के वचन से फिरना नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। वचन बताता है, लास्ट वचन पढ़ के चलेंगे और आराधना में जाएंगे। यहाँ लिखता है 24 के 33 और 34 में लिखता है, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। ये क्या बताया मैंने अभी आपको? ये हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। कोई बात नहीं यार, पी ली तो कोई नहीं, थोड़ा सा पी लिया। ये सोना है, हमारी आत्मा को हम सुला रहे हैं। आत्माओं को ना बुझाओ। यदि परमेश्वर उन बातों से शोकित होता है तो हमें उन्हें नहीं करना। हम उन्हें क्या है, बुझा रहे हैं। हमें नहीं करना।
नहीं है तो नहीं है, हाँ की हाँ और ना की ना। ये नहीं कि साथ में चल यार कोई बात नहीं, चल यार बुरा ना मान जाए, चल यार, पर ये बुरा मान जाएंगे चल जाएगा, लेकिन परमेश्वर बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बुरा मान गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे लिखा है, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। हथियारबंद हथियारबंद हो जाएंगे हम, हमारा कोई कार्य काम नहीं आएगा फिर। जैसे उसने कहा मैंने तो हाथ फैलाया, तुम्हारे सामने हाथ फैलाया। हम निकल एक में देखते हैं, आगे लिखता है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि फिर कोई कार्य काम नहीं आएगा तुम्हारा, कोई उपाय काम नहीं आएगा तुम्हारा। उसको ही पढ़ लेते एक बार, तो फिर पढ़ के 28 में लिखा है, 1 के 28 में, निकल 28 में, उस समय वह मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वह मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। समय निकल चुका है, फिर मत कहना कि समय अब प्रभु अब तो सुन ले। बुद्धि ने बहुत पुकार लिया तुम्हें, लेकिन तुम सुनने के बावजूद भी अपने कानों को बंद करके रहे, आंखों को बंद करके रहे, मुंहों को अच्छी चीजों की जगह खराब चीजों में खोलते रहे। फिर अब तुम्हारी नहीं सुनूंगी, मैंने बहुत पुकार लिया। इसलिए अपने खेत की रखवाली हमें करनी, खेत की रखवाली करनी है, दूसरा करने नहीं आएगा। प्रभु और आप दोनों ही होंगे। प्रभु से मांगना है, मेरे मुंह से भी गालियां निकलती थी, लेकिन परमेश्वर से मैंने बोल के परमेश्वर अपना निकले क्षमा करना, परमेश्वर अपना निकले क्षमा करना। परमेश्वर ने मुंह से निकाल दिया, चाहे मुझे कोई गाली बक के चला जाए या दुनिया की गाली बक के चला जाए, मेरे मुंह से नहीं निकलेगी, क्योंकि मैंने परमेश्वर को सौंप दिया उसको कि भाई परमेश्वर हटा दे मेरे जीवन से। जब हम अपने खेत की रखवाली करेंगे तो ही उसके फल खाने पाएंगे, जब हम उस परमेश्वर के पास जाने पाएंगे, जब हम उस स्वर्ग में जाने पाएंगे। खेत की रखवाली नहीं करेंगे तो शैतान आकर उसमें कटीले पेड़ बो देगा, और शैतान क्या चाहता है? हर किसी को नाश करना। तो इसलिए ये परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हम जीवित हैं और परमेश्वर के भवन में हैं, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे।